आज आपके लिए कमाल कमाल के छोटे छोटे हिंदी के शब्द लेकर आया हूं। अब से, सही से, दूर से, फिर से, कहां से, कब से, कहीं से, कल से, ऊपर से। ऊपर से मतलब कहीं ऊपर से नहीं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, ऊपर से उसने मुझे बुला लिया, ऊपर से उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, उसकी इंग्लिश क्या होगी। ये सारी चीजें एक ही वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाली हैं, जिससे आपकी इंग्लिश और भी दमदार और फायर हो जाएगी। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर इंग्लिश के बारे में ऐसी कमाल कमाल की जानकारी आपको फ्री में मिलती रहती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अब से। देखो, अब से मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अब से आपको इसी चैनल पर अंग्रेजी सीखनी है। अब से कोई शोर नहीं मचाएगा, तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम एक फ्रॉम लगाएंगे, जो कि मेरे को एफ मुझसे टेढ़ा बन गया, पता नहीं, इस पर राइटिंग मुझसे अच्छी आती नहीं है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स ये होगा। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इसका मतलब होता है अब से या अब से लेकर। जैसे अब से आप मुझे टीचर बोल रहे, सर बोल, मेरे नाम से बुलाएंगे, अब से मैं वहां नहीं जाऊंगा, यही बना लेते हैं, इजी है। तो कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट गो देयर, ये तो गया, मैं वहां नहीं जाऊंगा। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ये देखिए अब आ गई ये। तो ये वाला जो हमारा है, ये फ्रेज कंप्लीट कह लीजिए इसे, ये है अब से, ठीक है। तो आगे से आप अब से के लिए फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स बोलेंगे। अगला है सही से। भाई देखो, सही से बोलो, सही से बैठो, सही से बताओ मुझे। तो इसे हम इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलेंगे, इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। ये देखा, इन अ गुड वे, कितना बढ़िया लग रहा है देखने और सुनने में भी। जैसे तुम्हें सही से बोलना चाहिए, है ना, तो कैसे बोलेंगे हम लोग इसे? यू शुड स्पीक, यू शुड स्पीक। ये तो हो गया तुम्हें बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? सही से। तो हम लिखेंगे इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। ये तो हमारा ये वाला जो फ्रेज निकला है, इसका मतलब है सही से। तुम्हें सही से चलना चाहिए, यू शुड वॉक इन अ गुड वे। उसने मुझसे सही से बात नहीं की, ही डिडंट टॉक टू मी इन अ गुड वे। अब आता है दूर से। देखो, मैं दूर से उसे देखूंगा, उसने दूर से ही मुझे जो है इशारा किया, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम अ डिस्टेंस, फ्रॉम अ डिस्टेंस, ये बोलेंगे फ्रॉम अ डिस्टेंस। जैसे मैं दूर से तुम्हें देख रहा था, तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैं तुम्हें देख रहा था। आई वॉज, लाल कलर में बनाते हैं, आई वॉज लुकिंग एट यू, या वॉचिंग यू भी कर सकते हैं। लुक एट मतलब घूरना हो जाता है, लगातार देखना हो जाता है। लुकिंग एट यू, अब है दूर से, फ्रॉम अ डिस्टेंस, फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब देखिए यहां पे हमारा जो लास्ट में ये फ्रेज निकला, तो क्या मतलब हो गया इसका, आपको पता चली गया होगा। इसका मतलब हो गया दूर से। तो आप किसी भी चीज के लिए दूर से देखना, देखो दूर से छूना, फ्रॉम अ डिस्टेंस लगा सकते हैं। अगला वाला आता है दोस्तों इसके बाद फिर से। यार उन्होंने मुझे फिर से बुला लिया। आप फिर से वीडियो का इंतजार करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये जो फिर से होता है, इसे हम वंस अगेन बोलते हैं, वंस अगेन, ये बोलेंगे वंस अगेन। वंस अगेन का मतलब होता है एक बार फिर से, दोबारा से, या एक बार तो हो गया, एक बार फिर। अब जैसे उसने मुझे फिर से कॉल किया, तो कैसे बोलेंगे? सबसे पहले बोलेंगे उसने मुझे कॉल किया, तो हम बनाएंगे ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी, ये हो गया उसने मुझे फोन किया, ही कॉल्ड मी। अब कैसे किया? फिर से, तो वंस अगेन का प्रयोग करेंगे, ही कॉल्ड मी वंस अगेन। तो यहां पर ये जो वंस अगेन है, ये किसका साउंड कर रहा है हिंदी में? फिर से का। इसके बाद अगला आता है कहां से। ये एक सवाल है, तुमने ये शर्ट कहां से खरीदी, तुम कहां से आ रहे हो, तुम कहां से जो है फोन खरीदोगे। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों फ्रॉम वेयर, ये लगाएंगे फ्रॉम वेयर। जैसे तुमने मोबाइल कहां से खरीदा, ये बनाते हैं। सो हम इसे बनाएंगे फ्रॉम वेयर, ये शुरू में लग सकता है, फ्रॉम वेयर डिड यू, देखिए फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल, यानी यह मोबाइल, दिस मोबाइल तुमने कहां से खरीदा। यहां पे अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? वो कहते हैं, एक कंट्री वाले कहते हैं कि आप इसे एक साथ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन एक कंट्री वाले कहते हैं कि देखिए खाली वेयर लिखिए, वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल, और ये जो फ्रॉम है ये अपना लास्ट में लिखिए आप, ठीक है, ऐसे। तो आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश हम इस्तेमाल करते हैं इंडिया में उसके अनुसार ये फ्रॉम वेयर ही ठीक है। तो आप दोनों तरीके से लिखा हुआ कहीं देखें तो गलत मत समझिएगा, दोनों ही ठीक है। ये कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर लोगों को कि मैंने सीखा तो ऐसे था और ये ऐसा आ गया। इसके बाद अगला आता है कब से। ये भी इसकी तरह एक सवाल है, तुम यहां कब से हो, तुम यहां कब से सो रहे हो, वह यहां कब से आया है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों सिंस का, सिंस SINCE, सिंस वैन, है ना, सिंस वैन। जो नहीं नीचे बैठ जा बेटा। तो सिंस वैन। आगे देखते हैं दोस्तों, कब से, जैसे तुम यहां कब से पढ़ रहे हो, तो ये वाला बनाते हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे सिंस वैन, सिंस वैन। हैव यू बीन, हैव यू बीन, रह रहे हो, लिविंग, मैंने पढ़ना लिखना था, चलो लिविंग, रह रहे हो हियर, ठीक है। यहां भी वही कंट्री वाला मसला आता है कि आप क्या चाहें तो इसे एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज में आप ये वैन को पहले लिखेंगे और ये जो नहीं, हाँ सही है, तो वैन को पहले लिखेंगे और सिंस को लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, ये आ गया। सो सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हियर, या फिर सिंस हैव यू बीन लिविंग हियर, व्हेन हैव यू बीन लिविंग हियर सिंस। क्या कंफ्यूजन है। चलिए मैं बेहतर इसी को कहूंगा, ये हम इंडियंस यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला वाला आता है, कहां है, ये रहा, कहीं से। यार कहीं से मुझे पैसों का इंतजाम कर दो, कहीं से तुम मुझे थोड़ा सा थोड़े से फूल ला दो, तो हम इसे बोलेंगे इंग्लिश में फ्रॉम समवेयर, समवेयर, फ्रॉम समवेयर। सो जैसे मुझे कहीं से फूल ला दो, यही बना लेते हैं। सो ब्रिंग मी फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब एक से ज्यादा फूल, फ्रॉम समवेयर। तो यहां पे ये हमने फ्रॉम समवेयर का यूज कर लिया। तो ऐसे ही आप अलग अलग सेंटेंसेस में इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगला बनाते हैं कल से। हालांकि ये जो अब से है ये वैसा ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें फ्रॉम टुमारो लिख देते हैं, फ्रॉम टुमारो, TOMORROW। तो फ्रॉम टुमारो एक अधूरा फ्रेज हो जाता है, हमें कहना चाहिए कल से लेकर, यानी कल से शुरू हो जाएगा। ये जो भी आप सेंटेंस बोलना चाहे, कल से मैं यहां नहीं आऊंगा, यानी कल से ये काम मैं शुरू कर दूंगा, कल से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, यानी कल से ये काम शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इसके आगे भी हम ऑनवर्ड्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऑनवर्ड्स का मतलब होता है इस टाइम या इस डेट से आगे, अब आगे तक। तो मैं कहूंगा कल से मैं यहां नहीं आऊंगा, तो सिंपली मैं बोल सकता हूं आसान तरीके से, आई विल नॉट कम हियर, आई विल नॉट कम हियर। ये तो हो गया मैं नहीं आऊंगा। फ्रॉम टुमारो, ऐसे TOMORROW, और लास्ट में वो ऑनवर्ड्स आ जाएगा, और लीजिए हमारा कंप्लीट फ्रेज हो गया, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से। अब दोस्तों लास्ट में हम सीखते हैं जो है ऊपर से, और इसको बताने के बाद मैं आपको एक हिंदी का सेंटेंस दूंगा जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, नॉलेजेबल लगी है, तो बना के जाइएगा, वो आपका होमवर्क एक तरीके से। ऊपर से, अब ये कौन सा ऊपर से, एक तो होता है कोई चीज ऊपर से गिरना, है ना, तो फ्रॉम अपसाइड वगैरह, ये वो नहीं है। ये है हम हिंदी में बोलते हैं ना, जैसे एक तो मैं मिलने गया, ऊपर से उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, एक तो मैंने पैसे दिए, ऊपर से मुझ पर इल्जाम लगा दिया। तो ये जो ऊपर से है आप इसे मोर ओवर बोल सकते हैं, मोर ओवर, और ये चिपका के लिखा जाएगा बिना स्पेस के, कभी आप मोर अलग और ओवर अलग लिख दें। तो जैसे ऊपर से उन्होंने मुझे पैसे दिए, ये सही है, ठीक है। तो एक तो उन्होंने मुझे मेरी खातिरदारी की, बहुत अच्छे से मुझे रेस्पेक्ट दी, ऊपर से मुझे पैसे भी दिए। सो मैं कह सकता हूं मोर ओवर दे गेव मी, दे उन्होंने, गैव दिए, मी मनी, MONEY। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, और भी तरह तरह के यूज हो सकते हैं। तो ये आज बेसिक स्ट्रक्चर आज आपने सीखा, जो छोटे छोटे हिंदी के सेंटेंसेस हमें कहीं मिलते नहीं आसानी से, वो सभी एक स्क्रीन पर आपके सामने थे। चलिए अब एक हिंदी का सेंटेंस आपको देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे बनाकर दिखानी है।
तो यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बड़े आराम से तसल्ली से पहले इसे देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं और उसके बाद इसकी इंग्लिश क्या होगी वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज पोस्ट कर दीजिएगा। अब बस 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट से भी कम समय, वीडियो खत्म। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं है तो प्लीज हो जाइए, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, याद रखिएगा वो ग्रुप नहीं है, ग्रुप में नंबर शेयर होते हैं इसलिए मैं ग्रुप नहीं बनाता हूं। चैनल है, चैनल में नंबर आपका पर्सनली सेफ रहता है। तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करते ही मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे और जैसे आप फॉलो करेंगे तो हम और आप व्हाट्सएप पे हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे, जब तक आप मुझे अनफॉलो नहीं करेंगे तो। और वहां पर मैं ढेर सारी चीजें इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड फ्री में भेजता रहता हूं, तो प्लीज देर मत कीजिएगा। और मेरा एक छोटा सा कोर्स है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, जो बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें बेसिक सीखनी है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो इसे मत लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक बिल्कुल एबीसीडी वाले, जिनको एबीसीडी के अलावा कुछ नहीं आता, ये उन लोगों के लिए। कीमत 299 है, बट अगर आप एक कोड लगाएंगे SS50 तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, आधी कीमत पे ही पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है, किसी दूसरी वेबसाइट से मत लेना, Amazon और फ्लिपकार्ट से ही लेना, ठीक है। तो इसे आप घर बैठे ऑल ओवर इंडिया COD पर कहीं भी मंगा सकते हैं। और दोस्तों ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।